ओके, नाउ द MCQs टाइम। कल हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, ठीक है, पीरियोडिक टेबल जो पढ़ी थी, ठीक है, वो उम्मीद है कि सबको याद होगी। डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है? यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, हमने पढ़ा था सीरियम। कल वाली वीडियो में सुनना लेक्चर, मैंने एफ ब्लॉक बताया था। यूरेनियम भी इसी सीरीज में था, ठीक है, या नहीं, निचली सीरीज में था। ये भी कौन सा है? एफ ब्लॉक है। और थैलियम जो है वो आपका पी ब्लॉक है, और यट्रियम डी ब्लॉक है। तो 3 सीरीज मैंने डी ब्लॉक की बताई थी, ठीक है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, ठीक है, वाई से लेकर CD तक, ठीक है, LA से लेकर HD तक। तो यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा हुआ? ये रहा आपका वाई, यानी यट्रियम। दूसरा MCQ कौन सा है? विच कंपाउंड इन वाटर नॉट हाइड्रोलाइज्ड? कौन सा कंपाउंड पानी में हाइड्रोलाइज्ड नहीं होगा? तो बेटा इसमें आपने क्या करना है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट 3 चीज़ें होती हैं, एक एसिड, दूसरा बेस, तीसरा साल्ट। 3 चीज़ें इलेक्ट्रोलाइट होती हैं। तो वो अगर पानी में डाली जाए ना तो वो आयंस में ब्रेकअप हो जाती हैं, ठीक है। पानी में जो हाइड्रोलाइज ना हो, ठीक है, देखें ये बेस है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। H2SO4 क्या है भाई? एसिड है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और ये Na2S हमारा क्या है? साल्ट है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज इज द कोवलेंट सब्सटेंस, इट विल नॉट बी हाइड्रोलाइज इन वाटर। विच कंपाउंड कंटेन्स ओनली एटॉमिक आयन? ठीक है, आज के जो लेक्चर में मैंने आयन पढ़ाया तो उसमें पूछ रहा है कौन से इसमें सिर्फ एटॉमिक आयन है। ATE किसकी निशानी है? मॉलिक्यूलर आयन की, इसको भी काट दें। ATE किसकी निशानी है? मॉलिक्यूलर आयन की, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। मैंने बढ़ाया IDE निशानी किसकी है? एटॉमिक आयन की, सिर्फ इसको छोड़ के, ठीक है, इसमें क्या आता है? OH आयन आता है, ठीक है। तो ये है हमारा मॉलिक्यूलर आयन, और IDE निशानी किसकी है? एटॉमिक आयन की। तो इसमें AlCl3, दिस इज द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, अगर पानी में डालें तो ये एटॉमिक आयन में ब्रेक होगा। एटॉमिक नंबर ऑफ सेलेनियम इज, क्वेश्चन है कि एटॉमिक नंबर ऑफ सेलेनियम इज, सर हम कैसे याद करें इनके एटॉमिक नंबर? तो मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा। सेलेनियम पहले तो किस ग्रुप में? ये है आपका छठे ग्रुप में, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। तो ये हमारा है ग्रुप नंबर 6A में। अभी आपने क्या करना है, जो भी ग्रुप हो उसका जो पहला मेंबर है उस ग्रुप में 2 ऐड करो। 6 + 2 8, 8 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। नीचे एलिमेंट काउंट करें, कितने हैं? 4। ये नंबर आपने माइंड में रखने हैं, 8, 8, 18, 18, 32। अभी देखें ये नंबर कितने? 1, 2, 3, 4, 5। और ये एलिमेंट इस पहले को छोड़ के ना कितने हैं? 1, 2, 3, 4 हैं, तो नंबर 5 है। पहला नंबर जो है ना 8, वो काट देना है, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, इस 8 में ये 8 मिलाएं तो बन गया 16, ठीक है। अब इस 16 में ये वाला हम 18 मिलाएं तो ये बन जाता है आपका 34। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा निकला? 34। और इस 34 में अगर 18 मिलाएं, ठीक है, तो 52 बनेगा। 52 में अगर 32 मिलाएं तो 84 मिलेगा। इसलिए आप कोई भी ग्रुप उठा के आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, इससे आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 4th पीरियड, ठीक है, 4th पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं?
तो याद रखना पीरियड नंबर 1 जो है इसमें होते हैं 2 एलिमेंट, पीरियड नंबर 2 में होते हैं 8, पीरियड नंबर 3 में होते हैं 18 और पीरियड नंबर 4 में भी होते हैं 18 एलिमेंट। तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा 18। नंबर ऑफ एटम्स इन 230 MU ऑफ सोडियम, इट्स अ वेरी इजी। मैंने अभी वीडियो में मैग्नीशियम का एग्जांपल दिया था। तो 230 MU में सोडियम के एटम कितने होंगे? तो सोडियम का जो एटम है, एक एटम, उसमें होते हैं 23 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के ना, तो 23 MU। तो इसको आप 23 से डिवाइड करें तो आंसर आया 10 एटम। तो करेक्ट आंसर हमारा मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम। तो मास अगर आपने कैल्शियम का निकालना है तो कैल्शियम का एटम, इसमें आपको पता है कि इसका मास कितना है, 40 AMU। ठीक है, अगर इस तरह पूछे AMU में तो 40 AMU मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम। और अगर ऑप्शन को देखें 40 डिवाइडेड बाय Na, 20 डिवाइडेड बाय Na, Na डिवाइडेड बाय 40, Na डिवाइडेड बाय 20, तो यहाँ पे जो AMU है, ठीक है, मैंने क्या बताया था कि 1 AMU किसके बराबर होता है, 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे हम एवोगैड्रो नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन Na, तो इसकी जगह पे मैंने लिखा 1 अपॉन Na। ठीक है, तो 40 डिवाइडेड बाय Na, ठीक है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। 12 AMU हैज़ कार्बन एटम। बेटा आपको पता है कि कार्बन का एटम है, ठीक है, उसमें क्या है 12 AMU। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो एक ही एटम है, ठीक है, होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक मास पूछ रहा है किसका, कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम आ गया बेटा। 9th नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर इन 100 MU। सेम वही तरीका, यहाँ पे देखें 100 मॉलिक्यूल हैं, किसके, वाटर के। ठीक है, और हम इसको एक वाटर मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 18 है। ठीक है, तो 1800 को डिवाइड करेंगे किससे हम, 18 से। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ A।